हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां मैं बताने वाला हूं कि नया क्या है एसएससी के एग्ज़ाम में। अब नया क्या है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा आराम से रुकिए और देखिए क्या होता है। आराम से पूरा डिटेल्स में हम जाएंगे, तो धीरे धीरे पूरा जानकारी लेते हैं कि ऐसा नया क्या है। तो स्लाइडिंग स्कीम, ठीक है दोस्तों। कई वर्षों से अभ्यर्थी बहुत पुराने सवाल, वही पुरानी रणनीति, पुराने कट ऑफ, समझे, कट ऑफ से जूझ रहे थे। एसएससी ने सोचा कि ऐसा क्या नयापन लाया जाए, ठीक है दोस्तों, क्या ऐसा नयापन लाया जाए, वरना छात्र भी बोर हो जाएंगे और हम भी। तो फिर शुरू हुआ बदलाव का, है ना, शुरुआत हुआ बदलाव का, जिसने छात्रों की एक रणनीति एक बार फिर हिलाकर रख दी। तो इसमें से एक चीज़ है स्लाइडिंग। तो इसे जानने के लिए मैं बता दूं कि यह सीटें नहीं रहेगी खाली, इसका मतलब ये है, और छात्र स्लाइड होंगे। तो पूरा मतलब ये हुआ, अब अगर कोई टॉपर भाई साहब ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके पद पर अगले युग, मतलब उसके बाद जो अगला व्यक्ति है उसको मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों, उसको मौका मिलेगा। यानी अगर तुम नहीं तो तुम सही। अब एसएससी खाली सीट नहीं रहेगी, समझे दोस्तों। स्लाइडिंग स्कीम ये नया है एसएससी एग्ज़ाम में। अब जानेंगे नॉर्मलाइजेशन 2.0। तो इसे जानने समझने से पहले मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो है, पहले अंक जुड़ते थे और अंक का ही मान होता था। अब क्या है, गुणों का मान होगा। कुछ लोग जानते होंगे और कुछ अनजान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ही इस पॉइंट को बताना। तो नॉर्मलाइजेशन जैसे है कि जून 2025 से एसएससी में नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा देने वाले छात्र जो हैं उसकी नंबर की गणना आधुनिक गणित जादू से होगा। अब क्या है, बिल्कुल वैसे जैसे एक ही सब्जी को कोई रायता बोले, कोई सब्जी, कोई बिरयानी, कोई टॉपिंग, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे होता है। तो ये अपने एसएससी का जादू है, वो किस प्रकार से करेंगे गुण, ये उसके ऊपर है। लेकिन यह जून 2025 से आ गया है नया नॉर्मलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा क्वालिटी पे भी काम कीजिए। इसके बाद चलेंगे, देखेंगे क्या है कि असली घमासान टीयर 2। तो अब तो अधिकतर आदमी जानते हैं कि टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेकिन फिर भी सोचे कि कुछ बता दें, क्योंकि यह बहुत लोगों के लिए ज़रूरी होता है। टीयर 1 में ही वो इतनी मेहनत कर लेते हैं कि टीयर 2 का मेहनत वो नहीं कर पाते हैं, और जब टीयर 1 पास कर लेते हैं तो टीयर 2 में उतना नंबर नहीं ला पाते हैं। तो ये टीयर 2 जो है यही मेन है, इसी से आपको जॉब मिलने वाली है। टीयर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो आप घमासान के लिए तैयार है, टीयर 2 के लिए तैयार है, टीयर 1 के लिए आप जैसे तैसे निकल जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन टीयर 2 आपको जॉब दिलाएगी, ठीक है दोस्तों। पहले टीयर 2 जानते हैं कि ये एंट्री पास बनकर रह गया है, ठीक है। तो राजा है टीयर 2, ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब। अब चलेंगे अगले पॉइंट पर, टीयर 2 नया गणित, ठीक है दोस्तों। अब क्या है नया गणित, इसमें क्या है कि पुराना जो फॉर्मेट था उसको छोड़ दिया गया, ठीक है दोस्तों। पुराने कुछ थे, जैसे अब जो भी थे सो हैं, लेकिन अब क्या है कि टीयर 2 में जो है क्वांट है प्लस रीजनिंग है, ठीक है दोस्तों। ये पेपर 1 हो गया, पेपर 1 होगा। इसके लिए आपको एक समय निर्धारित है। अगर आपने निर्धारित समय के अंदर बना लिया तो भी आपको वेट करना होगा, ठीक है दोस्तों। आपको उतना ही समय दिया जाएगा
चाहे आप बना लिए हो या ना बनाए हो, आपको वही समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पेपर 2 में है इंग्लिश। इंग्लिश है पेपर 2 में। पेपर 3 में मिस्टेक, इंग्लिश पेपर 2 में है, इंग्लिश के साथ है जीके भी। ठीक है, और कंप्यूटर है, ये अलग से, कंप्यूटर अलग से, और इसके साथ ही जी एस ओ है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो भी है जे एस ओ वो अलग से है, वो एग्ज़ाम अलग से देंगे, और ए ओ इसके लिए अलग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो है इसके साथ, यानी इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत साल पहले हटाया गया है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ लिखना होता था, इससे राइटिंग जो था, लेकिन वो टीयर 2 टीयर 3 था वो, तो वो अब हटा दिया गया है। तो आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर को छुट्टी दी गई है, कोई निबंध लेखन नहीं है, क्रम प्रधान है, शब्द नहीं। तो इसके बाद चलेंगे कंप्यूटर अनिवार्य। तो यह पहले ऐच्छिक था। ठीक है दोस्तों, अब अनिवार्य कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एसएससी कहता है कि अरे भाई अफसर बनना है तो एक्सेल खोलना तो चाहिए। अगर आप बन जाइएगा कुछ में, एसओ एएसओ बन जाइएगा या कोई अधिकारी बन जाइएगा एसएससी के माध्यम से, आपको है ना कंप्यूटर ही खोलना नहीं आया, उसके मूलभूत चीज़ें ही, बेसिक चीज़ें ही आपको नहीं आई, तो ये गलत बात है ना। तो कंप्यूटर अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, मेरिट नहीं है लेकिन अनिवार्य है, ये अब ज़रूरी है। इसके बाद चलेंगे नकारात्मक अंक पर। पहले क्या होता था कि लोग समझते थे कि 0.25 ही है नेगेटिव, इसमें क्या ही कर लेंगे, तो तुक्का भी लगा देते थे। अब क्या है कि इसका है ना नेगेटिव मार्किंग बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा बदलाव कि अब 0.50 का भी नेगेटिव आ गया। एसएससी का सीधा संदेश यह है कि काट फाट में सावधानी बरते वरना अंक उड़ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सिस्टम से वो एसएससी का सिस्टम होगा कि किसे 0.25 घटाया जाए और 0.50 घटाया जाए। तो आप सावधानी से है ना एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि नकारात्मक अंक बढ़ गए। इसके बाद है कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ वर्ग अनुसार। तो पहले क्या होता था कि कट ऑफ को लेकर बहुत ही झंझट है, समझे। तो सीधा यही कहना है कि कट ऑफ जो है एसएससी अब कहती है कि वो अपना परसेंटेज जो है, कुछ परसेंटेज है ना रखती है यूआर के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये कट ऑफ जो है मेरिट बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आप बना लीजिए, तैयार रहिए। ये ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। तो चलिए, तो इसके बाद तो मैं छोटे से शब्दों में कहना चाहूँगा धन्यवाद, लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ शब्द लेके जाऊँगा कि जो बदले वही असली खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, वही खिलाड़ी है। तो शुद्ध हिंदी में कहना चाहता हूँ कि हे अभ्यर्थी, एस्पिरेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो एस्पिरेंट से कहना है कि एसएससी सीजीएल अब नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अब यह परीक्षा कोई रट्टा मार नहीं है। परीक्षा पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक रट्टा मार के कोई निकल जाया करता था, जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर या कुछ हो। ठीक है, तो ये अब और सटीकता की ओर बढ़ता जा रहा है। रणनीति, संयम और संग्राम। ठीक है, ये है इसमें रणनीति, संयम और संग्राम, ये सभी इसमें है। तो पेन पेपर प्रैक्टिस और प्रॉपर प्लानिंग
लेकर तैयार रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बदलाव ही इस रथ यात्रा में केवल वही टिकेगा जो अपडेट रहेगा। तो आप सभी इस अपडेट का फ़ायदा लीजिए और अपडेट रहिए।